हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से पुनः इसी सीरीज में आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस में स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज हम लोग फिर से क्लास 9th का सेकेंड लेक्चर जो कि नंबर सिस्टम से होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो नंबर सिस्टम में हमने आपको कल इंटीजर्स के बारे में पढ़ा दिया था कि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है ना, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। आज हम लोग डेसिमल नंबर को डिस्कस करेंगे कि डेसिमल नंबर किस तरीके से रेशनल नंबर होता है या फिर नहीं होता है तो क्यों होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस बात को। इसमें दो कैटेगरी थी आपकी, एक थी रेशनल की, दूसरी थी इरेशनल की। होगा ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं परमीय संख्या, लिखना आपका काम है। इसको बोलते हैं अपरमीय। ठीक है, चलिए तो कल इंटीजर्स के बारे में हो गई बात। पॉजिटिव इंटीजर्स भी रेशनल था, निगेटिव इंटीजर भी रेशनल था और जीरो भी रेशनल था। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम लोग डेसिमल नंबर की। फॉर डेसिमल नंबर, हिंदी में बोले तो दशमलव संख्या। हम लोग चेक करेंगे कि जो दशमलव संख्या होती है वो कौन कौन सी परमीय होती है और कौन कौन सी अपरमीय। तो उसके लिए मैं कैटेगरी डिवाइड करने जा रहा हूँ। देखिए, डेसिमल नंबर की 3 कैटेगरी होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला क्या होगा? पहले को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो भी मर्जी हो बोलो, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है ना, हिंदी में लिख लेंगे इसको शांत दशमलव। कैसा दशमलव होगा? शांत दशमलव। संख्या लिखना आपका काम। दूसरा होगा रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव। यहां लिख देता हूं, अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है ना, दशमलव संख्या लिख लेना। तीसरा क्या है? तीसरा बउआ ना तो ये कैटेगरी हो ना तो ये कैटेगरी हो, इसलिए लिखा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना तो ये वाला ना तो ये वाला। डेसिमल नंबर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव। अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, 3 कैटेगरी होती है। ठीक है, तो मैं पहले तो यहां ये बता देता हूं, देख के पहचानेंगे कैसे। ठीक है, फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन सा दशमलव संख्या या कौन सी दशमलव संख्या आपकी रेशनल होगी और कौन सी दशमलव संख्या इरेशनल होगी। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए पहले देखिए इसको। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आप देख के समझ पाए। सपोज दैट आपने 1/2 लिया,
यानी 1 में 2 से डिवाइड करो, देखो क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी आप बताइएगा। 1 से 2 में डिवाइड करना है, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। डिवाइड करके देखिए, पहले तो 0 टाइम्स जाएगा, 2 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर डेसिमल, फिर गिफ्टेड 0 होगा, बोनस वाला 0 मिल गया आपको, 2 5 जा 10। वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 आते ही कहते हैं अब डिवीजन प्रोसेस नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि डिवीजन प्रोसेस एंड हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, शांत हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। यानी इसका आंसर आ चुका है 0.5, गॉट इट। तो आफ्टर डेसिमल अगर चाहे सिंगल डिजिट, चाहे 2 डिजिट, चाहे 3 डिजिट, चाहे 4 डिजिट, चाहे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स जो होनी चाहिए डेसिमल के बाद, वो अगर फिक्स हो जाती हैं और डॉट डॉट नहीं लगा है, आगे कहीं डॉट डॉट भी नहीं लगा, और वो नंबर ऑफ डिजिट फिक्स हो जाए, या 5 डिजिट तक डिवीजन प्रोसेस चला हो, 6 डिजिट तक चला हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब हम कह देंगे कि वो क्या है, टर्मिनेट हो चुका है। जैसे यहाँ एक ही डिजिट तक गया डिवीजन प्रोसेस, आफ्टर डेसिमल एक ही सिंगल डिजिट तक जो कि 5 है, वहां तक गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इसका मतलब डेसिमल प्रोसेस एंड हो गया, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं शांत दशमलव भैया, ठीक है ना। देख के पहचान लेंगे, कैसे पहचानेंगे, आफ्टर डेसिमल डॉट डॉट ना लगा हो और किसी फिक्स नंबर ऑफ डिजिट तक वो डिवीजन प्रोसेस एंड हो चुका, ठीक है भैया। चलिए कोई बात नहीं, आई होप आप पहचान पाए होंगे। तो यहां से मैं थोड़ा सा उल्टा चल के बता देता हूं आपको। अगर ये नंबर गिवन है, ये नंबर 0.5 गिवन है, अब इसको छुपा लेते हैं, देखो छुपा होगा, यो जूम करके मत देखना, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है ना बाबा। तो 0.5 लिखा है कहीं, मान लीजिए ऐसे। अब आप बताइए ये रेशनल है कि इरेशनल है, तब अभी हम यहां से कुछ कह पाएंगे आपके बारे में, ठीक है, आपके बारे में नहीं, डेसिमल नंबर के बारे में, ठीक है बुआ। 0.5 लिखा हुआ, इसको आप किसी भी, जितनी मैथ आती है आपको उतनी मैथ लगा के पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ले जाइए किसी भी तरीके से। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने मतलब जो इससे पहले हमने पढ़ाया है उस कंडीशन को फॉलो करते हुए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, मतलब न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है बुआ। 0.5 लिखा हुआ, इसको कैसे लिखोगे, डेसिमल राइट साइड ले जाते हो आप, हट गया, सबसे लास्ट में डेसिमल लग गया तो डेसिमल रिमूव हुआ माना जाता है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये 5 राइट साइड 1 डिजिट गया हो तो नीचे कितना 1 के बाद हमेशा किसी भी नंबर के पान 1 लिखा होता 1 लिखा था, राइट साइड चले गए तो 1 0 ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए ये न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर टाइप का बन गया, ऊपर वाला भी इंटीजर नीचे वाला भी इंटीजर है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हो या ना लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, रेशनल नंबर अगर पहचानना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हो या ना लिखा हो वो प्रूविंग में आता है, ठीक है ना। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म का है, क्यू 0 नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। देखिए इस टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, नहीं कर लिया ना, तो इसका मतलब 0.5 रियल नंबर है, रियल में रेशनल हो गया कि नहीं हो गया, रियल में क्या हो गया रेशनल, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी शांत दशमलव संख्या, हिंदी वाले भाई साहब भी देखते चले, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये सभी परमीय हो जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल नंबर की। मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, या यहां समझा देते, देखिए 0.5 लिखा हुआ, इधर चले जाओ तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा ही है। रिकरिंग क्या होता है भैया, पहले देख के पहचानना सीखिए। कोई भी डेसिमल नंबर लिखा है, जैसे हमने कहा पहले तो 1/3 को आप सॉल्व करके दिखाइए, 1/3 को तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बॉक्स के अंदर, चलिए अब 1 में 3 से डिवाइड करो, देखो पहले 0 टाइम्स 0 1 डेसिमल गिफ्टेड 0 10 आ गया, 3 3 जा 9, ठीक है ना बउआ। अब देखिए यहाँ पे इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें 1 आएगा, अभी ये इससे क्या है छोटा है, अब डेसिमल मत लगा देना भैया, है ना, किसी नंबर में एक ही बार डेसिमल लगता है और गिफ्टेड 0 को मिलता रहता है, फिर 10 आ जाएगा,
फिर 3 3 जा 9, है ना भैया। इस तरीके से प्रोसेस चलता ही रहेगा। क्लियर बात सबको? यहाँ 1 रिमाइंडर फिर से बचेगा, फिर से आप 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये प्रोसेस एंड सो ऑन ऐसे चलता ही रहेगा, 3 3 3 3 3 3 3 आता ही रहेगा। ये प्रोसेस एंड नहीं होने वाला है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। एक सिंगल डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है आफ्टर डेसिमल। यहाँ डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, अगर इस टाइप का नंबर कहीं लिखा हुआ मिल गया तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल नंबर लिखा हुआ, ठीक है भैया। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.333 एंड सो ऑन, जितना भी 3 लिख पाओ कम है। और डॉट डॉट लगाना मस्ट है, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब ये है कि 3 आता ही रहेगा, ठीक है। अब इस 3 को बार बार आने से रोकने के लिए, ठीक है ना, मतलब इतना अच्छा नहीं लगता, इतनी ज्यादा इंक नहीं, मेरे पास दिमाग भी कम है थोड़ा सा, तो पॉइंट के बाद 3 3 3 3 बार बार लिखने से बचने के लिए इस पर बार लगा ही देते हैं, ठीक है ना। बार बार लिखने से बचने के लिए क्या लगा देंगे बुआ, बार लगा देंगे। 0 पॉइंट जो डिजिट रिपीट हो रही है उसी पे क्या लगा दो, बार, ठीक है ना। तो 0.3 पे बार हो गया ये, ठीक है। देखिए इसको और भी तरीके से लिखा जाता है। अब कोई बंदा ये भी कह सकता है सर जी 2 डिजिट रिपीट हो रही है आफ्टर डेसिमल, आपने कहा सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है 3 3 3, हमने कह दिया 2 2, यानी ये डबल 3 रिपीट हो रहा है, फिर 3 3 लिख दो, यहाँ डबल 3 है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, चाहे इतना 3 लिखो, है ना। ये समुद्र है एक तरीके से, समुद्र में से चाहे जितना पानी निकालते रहो समुद्र ही रहेगा, ठीक है ना। तो चाहे इसी को लिखेंगे 0.33 पे बार लगा दो, फिर या फिर 0.333 पे बार लगा दो, ठीक है ना। इस तरीके से जितने 3 पे एक साथ बार लगाओ, आंसर एक ही आएगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए ये आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्या लिख रहा हूं मैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर कहीं ये नंबर लिखा हुआ, मैं इसको छुपा देता हूँ, 1/3 को छुपा रहा हूँ, ठीक है। ये नंबर लिखा हुआ है तो इस नंबर को देख के कैसे पहचानोगे कि रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल है। देखिए आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद, चाहे एक एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा हो सिंगल डिजिट का, चाहे 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा हो, चाहे कुछ टाइम्स डिवाइड हुआ उसके बाद रिपीट हो रही हो, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें 2 कैटेगरी हो सकती है इसकी। अब अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा यहाँ पे, इसको मैं रेज करता हूँ थोड़ी देर की। देखिए इसमें भी एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, इस टाइप का भी नंबर होगा तभी आप पहचानेंगे। कहीं लिखा है 0.277, फिर से 7, फिर से 7 एंड सो ऑन, ठीक है हुआ। तो इसमें देख पा रहे हो आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के तुरंत बाद राइट साइड एक सिंगल डिजिट है, इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा, उसके बाद रिपीटेशन शुरू हुआ 7 7 7 7, तो इसको लिखेंगे 0.2 और 7 बार बार आ रहा है तो 7 पे सिर्फ बार लगा देंगे। क्लियर बात? तो बार लगाने का आइडिया आपको मिल गया होगा, ठीक है ना। चलिए इस तरीके का नंबर भी क्या है, रिकरिंग है। और रिकरिंग है तो आप देख पा रहे हैं कि अगर ये नंबर लिखा हुआ है भैया, देखिए इसको छुपा लिया जाए, ये लिखा हुआ है, तो इस नंबर को देखो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं इसी की तो वैल्यू ये है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लिया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी p और q दोनों इंटीजर हो गए, नीचे वाला इंटीजर 0 इंटीजर नहीं है, बस इस बात को मान गया। इस बात को मानते हुए अगर किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो वो नंबर क्या कहलाता है होगा, रियल में क्या कहलाता है, रेशनल। समझ गए? तो p/q के फॉर्म का लिखा, मतलब इस नंबर को हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से मैं अभी आइडिया दे रहा हूं आपको, ठीक। अब इसको प्रूफ भी किया जाएगा, ऐसे लिखा रहेगा, इसको इस फॉर्म में लेके आना होगा, ठीक, परेशान ना हो। तो सारे के सारे रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर बउआ क्या हो जाएंगे, रियल में रेशनल हो जाएंगे। रियल तो है ये, रियल में रेशनल हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे रेशनल। रेशनल बोले तो परमीय, ठीक है बउआ। अब बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। ये क्या होते हैं पहले देख के पहचानना सीखो, उसके बाद फिर करेंगे हम लोग आगे। इसमें क्या होगा, कह रहे हैं ना तो ये वाला हो ना तो ये वाला हो, मतलब आफ्टर डेसिमल ना तो डिजिट का ना तो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो और ना ही समाप्त होने का नाम ले रहा हो डिवीजन प्रोसेस, ठीक है होगा। देखते हैं कैसे, एग्जांपल लेते हैं 0.234501 001 है ना, 0001
एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए देखिए इसमें आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद देखिए होगा क्या, टू 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 रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट, एक डिजिट को देखो, एक अंक को देखो, क्या उसकी पुनरावृत्ति हो रही है? नहीं। दो 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 आता तब तो ठीक था, कोई बात नहीं, इस टाइप का हो जाता। और इस टाइप में क्या होता है देखो, ना तो शांत हो रहा है, ये तो पहले ही बता दे रहा, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, दशमलव के बाद किसी फिक्स अंकों तक डिवीजन प्रोसेस नहीं जा रहा है। ठीक है, निश्चित नहीं है। देखिए यहाँ पर डॉट डॉट लग गया, पहली बात तो डॉट डॉट लगा होना जरूरी है, ध्यान रखना। डॉट डॉट लग गया मतलब ये डिवीजन प्रोसेस एंड ही नहीं हो रहा है, यानी रिमाइंडर जीरो आने का नाम ही नहीं ले रहा है बुढ़ापे तक। ठीक है ना, चाहे जब तक करते रहो। तो यहाँ पे ना तो डिजिट रिपीट हो रही है भैया, देखिए ना तो टू थ्री, अब टू टू डिजिट को देख लो, टू थ्री, टू थ्री आनी चाहिए थी, टू थ्री फोर, तीन तीन डिजिट को देखो, टू थ्री फोर, फिर टू थ्री फोर आती तब भी कहते हैं हाँ रिपीट हो रही। फोर फोर डिजिट को देखो, टू थ्री फोर फाइव, फिर टू थ्री फोर फाइव, यही डिजिट फिर से आनी चाहिए, तब कहेंगे रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री फोर फाइव नहीं आ रहा। अब फाइव फाइव डिजिट को देखो, टू थ्री फोर फाइव जीरो, फिर टू थ्री फोर फाइव जीरो आना चाहिए, नहीं आ रहा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे डिजिट का रिपीटेशन आफ्टर डेसिमल नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, और ये डिवीजन प्रोसेस डॉट डॉट के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है, अर्थात शेषफल जीरो भी नहीं आ रहा है। इट मीन दैट वो शांत दशमलव भी नहीं है, और वो अनुसानी आवर्ती बोले तो रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी नहीं है। ठीक है ना बुआ, तो ये ना तो इस कैटेगरी में गया, ना तो इस कैटेगरी में गया। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए बता दे रहा हूं भैया, ये होता है इर्रेशनल नंबर। इस टाइप का नंबर क्या होता है? इर्रेशनल। अभी मैं प्रूव भी करूंगा, इसको रियलाइज भी कराऊंगा। इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना, हिंदी में बोले तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इस टाइप का डेसिमल नंबर दिखेगा तो उसको हम अपरिमेय बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, अभी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आपको मैं लिए चलता हूं दूसरे छोर पे, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि शांत दशमलव को कैसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करें, और इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करें। तो एक ओवरऑल मैं आइडिया दे रहा हूं यहाँ पे कि डेसिमल नंबर में सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये पूरी कैटेगरी यहाँ से यहाँ तक ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक ढिंक चिक्का ढिंक। ठीक है ना हुआ, ये दोनों कैटेगरी मिला दी जाए तो ये दोनों दशमलव नंबर, ठीक है, जो दशमलव संख्याएं हैं, ये किस कैटेगरी में चली जाएंगी? परमीय। तो कहीं भी इन दोनों में से कोई संख्या देखे तो परमीय तो है। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे बदलेंगे कैसे नहीं बदलेंगे वो भी सीखेंगे। ठीक, और ये वाली कैटेगरी किस में चली गई? अपरमीय संख्या। ठीक है होगा, ये वाला बॉक्स जो है ये किसको बता रहा है? अपरमीय संख्या। ठीक है, तो पहले देख के आप पहचान पाएंगे कि वो किस डेसिमल कैटेगरी में है। फिर उसके बाद अगर कोई इतना ही पूछ रहा है कि वो परमीय है का परमीय है, यानी रेशनल है कि इरेशनल है, तो देख के ही बता ले जाएंगे। ठीक, इसमें क्या होगा, आफ्टर डेसिमल डॉट डॉट नहीं लगेगा और कुछ फिक्स डिजिट तक डिवीजन प्रोसेस जाएगा और एंड हो जाएगा, मतलब डॉट डॉट ना लगे बस, ये ध्यान रखना। इसमें डॉट डॉट तो लगेगा, लेकिन दशमलव के बाद आफ्टर डेसिमल डिजिट का रिपीटिशन हो, चाहे सिंगल सिंगल डिजिट रिपीट हो, चाहे टू टू डिजिट रिपीट हो रही हो, चाहे थ्री थ्री डिजिट रिपीट हो रही हो, चाहे फोर फोर डिजिट रिपीट हो रही हो। ठीक है भैया, चलिए देखिए एक आध एग्जांपल और इसमें मैं लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा 1 पॉइंट, कोई जरूरी नहीं है इधर जीरो ही लिखा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो, कंपाउंड फ्रैक्शन भी हो सकती है। 1.54545454 देखिए, अब टू टू डिजिट रिपीट हो रही है, 54545454। ठीक है होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1.54। अब ये बार बार आ रहा है, डॉट डॉट यहाँ जरूर लगा होना चाहिए, ध्यान रखना है, डॉट डॉट के साथ लिखना पड़ेगा। तो 54 पे बार लगा देंगे। अगर इतना बड़ा लिखने से बचना है तो जो रिपीट हो रहा है, जो बार बार आ रहा है, उसी पे बार लगा दीजिए। ठीक है होगा, आई होप आप समझ पाएंगे। तीन तीन डिजिट भी रिपीट हो सकती है, ठीक है, चार चार भी हो सकती है। चलिए एक आध एग्जाम्पल और लिख देते हैं। 1.456 456 456 और एंड सो ऑन, डॉट डॉट जरूर लगा देंगे। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस नंबर को लिखेंगे 1 पॉइंट, आगे देखो 456, ये बार बार आ रहा है तो एक बार लिख के इस बार लगा दो, मतलब ये बार बार आएगा ही, फिर 456 फिर 456 आता है। ठीक है, तो ये इसको लिखने का शॉर्ट तरीका है। ठीक है बुआ, चलिए हम लोग अब कैसे चेंज करते हैं इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में, उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग को सीख लेते हैं, फिर रिकरिंग को सीख लेते हैं, फिर उसको सिखा देते हैं। ठीक है, आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है,
चलिए 1 बाय 1 करके सीख लेते हैं हम लोग। तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। इरेज करते समय मैं थोड़ा सा आपको अपने लिए वक्त निकालने को कह रहा हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, ठीक है। ये मन है कि मानता ही नहीं। चलिए देखिए इधर, डेसिमल नंबर में सबसे पहले लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसको हम लोग चेंज करेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो देख के तो आपने पहचानना सीख लिया है। इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, आगे लिख देना, ठीक है ना। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं, उसको चेंज करके मैं दिखाता हूँ। 2.56 लिखा हुआ, 2.56 आफ्टर डेसिमल। देख के कैसे पहचानेंगे, इधर कुछ भी लिखा इससे मतलब नहीं, ठीक है ना। देखिए इसमें दो तरीके का पार्ट होता है, ये इंटीग्रल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो इसको तोड़ के भी लिखा जा सकता है। देखिए कैसे लिखेंगे, 2 तो पूरा पूरा भाग है, 2 लिख दिया, पूरा पूरा मिल गया, फिर प्लस यहाँ 2 चला गया तो यहाँ 0 बच जाएगा, और यहाँ 0.56 लिखा, जैसे लिख देंगे। ये हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट होगा, पूर्णांकीय भाग, इंटीग्रल पार्ट, और ये इसका हो गया होगा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। हिंदी वाले भाई साहब लिखते चलेंगे। इसको बोलते हैं पूर्णांकीय भाग, इसको बोलते हैं भिन्नात्मक भाग, ठीक है। पूर्णांकीय भाग, इसको बोलते हैं भिन्नात्मक भाग, ठीक है। आई होप आप लिख पा रहे होंगे इन बातों को। तो देखिए इसको कैसे चेंज करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। आप लिखते रहिए इसको। इसमें क्या करना है आपको पता है कि अगर डेसिमल सबसे लास्ट में लगा है, जैसे हमने लिखा 25 रुपए लिख दिया, ठीक है ना, 25 रुपए लिखा है, तो डेसिमल इसमें भी लगा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। कहाँ लगा भी है, यहाँ लगा है सबसे लास्ट में, ठीक है ना। उसके आगे आप 0 0 लिख दो, क्या दिक्कत। तो चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो, ठीक। लेकिन साइंस में नहीं, मैथ में लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का कोई सेंस नहीं होता ज्यादा, तो इसलिए ये 25 लिखा है, यानी डेसिमल यहाँ लगा है, नहीं लगा है तभी आप समझेंगे सबसे लास्ट में लगा हुआ है, राइट साइड में, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां भी इस डेसिमल नंबर को सबसे लास्ट में लिख देता हूं, तो इसका मतलब डेसिमल रिमूव हो गया, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं। तो इसको राइट साइड ले जाइए, कितने डिजिट, 2 डिजिट। अगर ये डेसिमल नंबर यहां से हट के 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाता है तो डेसिमल हट गया। चलिए कैसे करेंगे, देखिए 2.56 लिखा था तो 256 हो गया। नीचे 1 लिखा होता है हमेशा, किसी नंबर के पास में 1 है, 1 लिख दिया हमने। राइट साइड जाने पे नीचे इस 1 के राइट साइड में जितने डिजिट इसमें राइट साइड आप जा रहे हो उतने 0 इंक्रीज करते चले जाओ, 1 2, 1 2 0 हमने इंक्रीज कर दिया। अब ये p बाई क्यू के फॉर्म का हो गया। ये डेसिमल नंबर जो भी लिखा था ये रियल तो है ही, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है, तो रियल है पहले, ठीक, ये ध्यान देना। तो रियल में क्या हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में। रियल में या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल। मैंने रेशनल पहचानना बताया, तो पहले रेशनल देख लो, अगर रेशनल है तो ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, इरेशनल, 2 ही कैटेगरी, ठीक है ना। तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए। सर जी 0 लिखा तो, अरे भैया ये 100 लिखा, पूरे इंटीजर को ध्यान से देखना, ठीक है ना। हाँ नहीं, कुछ बंदे होते हैं कह देंगे वो सर जी 0 लिखा तो है, ठीक है ना। चलिए तो ये इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर। अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हो या ना लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है, हाँ इस बात को मान गया। उस शर्त को मानते हुए हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, तो ये नंबर क्या हो गया, रेशनल। ये रेशनल हुआ, इसका मतलब ये भी तो रेशनल हुआ, यही तो ये है, ये फॉर्म चेंज किया हमने, ठीक है। ये बताया कैसे रेशनल हुआ, तो ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये रेशनल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसी को बदल सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लो, 1.5678, ठीक। तो अब इसको राइट साइड कितने डिजिट ले जाओगे, 4 डिजिट। तो ये पूरा नंबर हो जाएगा 15, डेसिमल हट गया, लास्ट में चला गया सबसे, डेसिमल हट गया, तो 15678 अपान में 1 तो लिखा, 1 के बाद कितने 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इंटीजर बाय इंटीजर हो गया, नहीं हो गया, हो गया। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को देख के पहले पहचान लेना कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं। टर्मिनेटिंग है तो कैसे करना है आपको, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है।
डॉट डॉट ना लगाओ, सबसे डेसिमल को राइट साइड ले जाओ, सबसे लास्ट में पटक दो उठा के, ठीक है ना। और नीचे एक के बाद उतने ही जीरोस बढ़ा देना, 1 2 3 4 काउंटिंग में उतने जीरो 1 के बाद बढ़ा देना। तो ये इंटीजर बाय इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं इंटीजर बोले तो पूर्णांक, ठीक है ना होगा, बस खत्म बात। तो ये नंबर, ये डेसिमल नंबर क्या हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ पहले, उसमें डेसिमल हो गया, ठीक है ना हुआ। चलिए आई होप आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना समझ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना होगा। जितना ज्यादा आप शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, उतना ही मनोबल बढ़ेगा मेरा भी, तगड़े तगड़े वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। हलवा पूरी खिलाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग हो गया, दूसरे पे आ जाते हैं होगा, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक होगा। देखिए हिंदी वाले भाई साहब भी लिख लेंगे अनौसानी आवर्ती दशमलव, ठीक है ना। इससे पहले मैंने लिख दिया है तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने में। मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, आप लिखते रहिए, परेशान ना। तो कोई भी पहले आप देख के पहचानना सीख गए हैं कि डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल किसी, चाहे सिंगल डिजिट का रिपीटिशन हो रहा हो, चाहे 2 डिजिट का रिपीटिशन हो, चाहे 3 का, चाहे 4 का, चाहे 5 का, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं लिखता हूं एक एग्जांपल, उसको चेंज करना सिखाता हूं, ठीक है। मैंने लिख दिया यहां पर 0 पॉइंट, चलिए एक पहले लिखा था 3 वाला, फिर इसको 5 लिख देते हैं, 5 5 5 5 एंड सो ऑन, ठीक। या इसको आप क्या लिखेंगे, एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, चाहे डबल डिजिट करो चाहे ट्रिपल, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 पॉइंट चाहे 5 पे बार लगा लो, ठीक है ना, चाहे इस पे 0.55 पे बार लगा लो, चाहे 0.555 पे बार लगा दो, पूरे पे कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा भैया, ठीक है ना। इसको कैसे चेंज करते हैं, वहां पे देखा था 0.333 था तो 1/3 आ गया था, ठीक है। चलिए कोशिश किया जाए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको करने का क्या तरीका है, इस नंबर को हम लेट कर लेते हैं x, लेट, पहले ये नंबर गिवन होगा, उस नंबर को क्या लेट कर लेना, मान लेना, लेट का मतलब मान लेना x बराबर इतना। तो अगर भैया आपको इस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब x को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। अगर मैं x को किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद, जितनी मैथ आती है आपको, ठीक है, उतनी मैथ लगा के अगर मैं x को p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई नंबर लिख ले जाऊं, तो मैं कह दूंगा कि वो नंबर क्या हो गया, इंटीजर बाय इंटीजर हो गया, और ये सीधा सीधा बन जाएगा आपका रेशियो नंबर, ठीक। देखिए कोशिश की जाती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलते हैं कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कैसे किया जाता है, इसमें देख लिया करो आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है, एक सिंगल डिजिट का, ठीक है, पहले सिंगल डिजिट मान लेते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक से बता दूंगा। तो एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, लिखा हुआ है, तो जितने डिजिट का रिपीटिशन हो रहा हो उतने 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ठीक, पहला प्रोसेस ये होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो भैया किसी नंबर में, तो जो डेसिमल होता है वो राइट साइड खिसक जाता है, जितने 10 से मल्टीप्लाई करोगे उतने राइट साइड वो डेसिमल नंबर उतने प्लेस खिसक जाएगा, उतने स्थान दाहिनी ओर खिसक जाएगा, ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई किया है तो डेसिमल कहां खिसकेगा, यहां खिसकेगा, ये हो गया 0 और ये चला गया यहां, तो 5.555 एंड सो ऑन, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। इसको मान लेना फर्स्ट, ठीक है ना, और ये हो गई आपकी सेकेंड, ये क्या हो गई सेकेंड। तो इसको तोड़ के थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, अभी सेकेंड ना लिखो, बाद में लिख देना, थोड़ा सा आगे लिख देते हैं या यहीं लिख दो, चलो नीचे 10x इज इक्वल टू, अब 0.5 लिखा, आप लिखिए या ना लिखिए, ठीक है ना। इसको लिखेंगे 5 प्लस, अभी हमने तोड़ के बताया था कि इंटीग्रल पार्ट एक तरफ, फ्रैक्शनल पार्ट एक तरफ, तो ये पूरा चला आया 5 लिख दो, क्या मतलब है। उसके बाद यहाँ जब ये पूरा चला आया भैया यहाँ, तो यहाँ क्या बच गया, लड्डू 0.5555 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या लिखेंगे हम, ये 10x की वैल्यू हो गई, अब 0 लिखो चाहे ना लिखो, यही हो गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है भैया। अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए किसी भी हालात में,
किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए किसी भी हालात में। तो अब हम इससे फर्स्ट और सेकंड का यूज करके किसी तरीके से x ले आए एक तरफ और दूसरी तरफ नंबर्स ले आए, ठीक है ना। चलो कोशिश करते हैं। तो इसमें करेंगे क्या, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, सेकंड माइनस फर्स्ट, बी है, क्या मिलेगा आपको, जो आप चाहेंगे, ठीक है ना। देखिए LHS से LHS सब्ट्रैक्ट होता है हुआ, बाएं पक्ष से बायां पक्ष घटता है, ठीक है, दाहिने पक्ष से दाहिना पक्ष घटता है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए यहां कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा हुआ, 10x से 1x माइनस करेंगे। चलो मैं लिख के दिखा देता हूं, 10x माइनस 1x इज इक्वल टू, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। चलिए डरिए नहीं, पहले मैं इसको ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूं। 5 प्लस 0.55555 एंड सो ऑन, ठीक है ना हुआ। फिर इसमें से माइनस करना है आपको, किसको माइनस करना है, इसको माइनस करना ना, तो ब्रैकेट के साथ इसको लिखेंगे 0.55555 एंड सो ऑन, बार लगा दीजिए। या इसी को आप लिखेंगे, इसी नंबर को क्या लिखेंगे, मैं नीचे लिख के दिखा देना, इसमें 0.5 पे बार, ठीक ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखेंगे 0.5 पे बार, ठीक है ना हुआ, ये बात कोई दिक्कत, ये यही लिखा हुआ, बस थोड़ा सा एक स्टेप लिखने से बचने के लिए ऐसा लिख दे रहे हैं। 10x में से 1x चला जाएगा भैया, 9x इज इक्वल टू लगा है, इक्वल टू का साइन लगाइए। इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया आपने, देखिए तो ये तो ब्रैकेट है, हट जाएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, प्लस से अंदर मल्टीप्लाई करने कोई साइन चेंज नहीं होता। यहाँ लगा है माइनस, तो इसको हटा दीजिए, ये माइनस हो गया पूरा पूरा। अब देखिए ये प्लस का 0.5 पे बार और ये माइनस का 0.5 पे बार, या ये कह दो, इससे काट दो उसको, ये पूरा झाए झाए, ठीक है ना। जो ये था वही वो वही था, ये दोनों सेम वैल्यूज थी। तो जैसे मान लो ये पूरा 10 है, ये भी 10 है, 10 में से 10 चला जाएगा 0, तो 0.5 बार में से 0.5 बार चला जाएगा तो 0, ठीक है ना, सेम नंबर है। तो यहाँ क्या बच गया 5, क्या बच गया भैया, इधर 5 बच गया। अब x की वैल्यू चाहिए, तो x को बचा लो अकेला, x चाहिए भैया। x क्यों चाहिए था, क्योंकि हमने इसी को x माना है, तो इसकी वैल्यू पी वाई क्यू फॉर्म में आ जाएगी आपके पास। तो x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 5/9, बोलो हाँ या ना। देखिए अब x को आपने लिख लिया है p बाई क्यू के फॉर्म में। x को कैसे लिख लिया आपने, p बाई क्यू के फॉर्म में। देखो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इंटीजर अपन इंटीजर लिख लिया, नहीं नीचे वाला इंटीजर 0 इंटीजर नहीं है, काम खत्म। उन बातों को मानते हुए p बाई क्यू के फॉर्म में हमने इस नंबर को लिख लिया कि नहीं लिख लिया, बोलो सर जी। इस नंबर को कहाँ लिखा आपने, x को लिखा है भैया, इसी को x माना, ठीक है ना। तो अगर x p बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, x की वैल्यू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में आ रही, मतलब x क्या है, यही तो है, यानी इसकी वैल्यू आ रही है। देखो कैसे, यानी यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं 0.55555 x के प्लेस लिख रहे हैं एंड सो ऑन इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 0.5 पे बार, इसी को तो ये लिखा है, यानी इसी की वैल्यू आ रही है 5/9। x यही तो है, चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 5/9, कंफर्म। तो हमने यहाँ पे चेंज करके आपको बताया कि रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यही तरीका है करने का, ठीक है ना। एक और एग्जांपल और ले लिया जाए जिसमें डायरेक्ट रिपीटिशन ना हो रहा हो, डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटिशन डायरेक्ट ना हो रहा हो, ठीक है बउआ। चलिए देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर के। तो इस टाइप का एग्जाम्पल आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए मिटा दें, देख बउआ देख, जल्दी से कोशिश करते हैं। हमने लिख दिया एक और एग्जाम्पल, 0.25 पे बार, 2 के बाद फिर 5 पे बार लगा। अच्छा है, इसको आप ऐसे कहिए, इसी को क्या लिखेंगे 0.2555 बार हटते ये बार बार आने लगेगा 5, जिस पे बार लगा वही बार बार आएगा, ध्यान रखना, एंड सो ऑन, क्लियर। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे x, लेट दिस नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हमें इसको नहीं चेंज करना पी बाई क्यू के फॉर्म में, हमें x की वैल्यू इस तरीके से निकालनी है कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाए।
ठीक है ना, न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाए बस, और इंटीजर बाय इंटीजर है, ये ध्यान रखना। चलिए तो इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले डेसिमल के बाद देखते हैं कितने कौन सी डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही है। तो एक सिंगल डिजिट है 2 रिपीट नहीं हो रही है, तो पहले उसने 10 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। मान लो यहाँ पे 26 होता तो 2 डिजिट होती तो 100 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ, ठीक है। 3 होती तो 1000 से, क्लियर बात। फिर उसके बाद जो रिपीटेशन वाली होगी उसको मिलाएंगे हम लोग, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले एक सिंगल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, डेसिमल यहाँ चला जाएगा 0, अब 0 लिखो या ना लिखो, 2.5555 एंड सो ऑन, या इसी को लिखेंगे आप अलग अलग करके लिख लीजिए। इंटीग्रल पार्ट को यहाँ लिख दिया, 2 प्लस यहाँ 0 बच जाएगा, पॉइंट आगे जो बचा लिख दीजिए 55555 एंड सो ऑन, ठीक है ना वो। चलिए करते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 के बाद सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है हुआ, देखो इसी नंबर में क्या करेंगे, अब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने डिजिट का रिपीटेशन हो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड हो गई, ये फर्स्ट है, ठीक। सेकेंड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड में फिर एक 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, यहाँ डेसिमल 1 डिजिट राइट साइड से चल जाएगा तो 2 और 5 यहाँ हो जाएगा 25, फिर पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट फिर 55555 चलता रहेगा एंड को। और इसको तोड़ के कैसे लिखो, ये इंटीग्रल पार्ट है तो 25 लिख लेंगे भैया, डेसिमल के पहले 25 बोलेंगे, उसके बाद ये 55 मत बोल देना कभी, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं 555, डेसिमल के बाद हमेशा डिजिट बोलनी है, ध्यान रखना है, नहीं तो गलती करेंगे आप। तो ये 25 प्लस इसको क्या लिखोगे हुआ, यहाँ चला गया तो 0 बच गया, ये 55555, अरे 1 2 कोई भी 2 4 5 निकाल लो, 2 4 5 मतलब है गिनती में 2 चाहे 4 चाहे 5 चाहे 6 चाहे 10, 5 निकाल लोगे तो ये समुद्र है भैया, मान लो इसमें इतने 5 है कि आप निकालते रहिए, ये समुद्र ही रहेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। समुद्र से एक लोटा जल निकाल लिया बउआ तो क्या रहेगा, समुद्र ही रहेगा ना, तालाब बन जाए क्या वो, ये समुद्र ही रहेगा, ये ध्यान रखना आपको। चलिए कैसे करते हैं, ये 100x हो गया, ये थर्ड हो गया, थर्ड से सेकेंड को माइनस कर दीजिए, थर्ड माइनस सेकेंड, ठीक है भैया, बी है, क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। 100x माइनस 10x, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ज्यादा आसान हुआ, इस पूरे से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, इसलिए मैंने तोड़ के लिखा है इसको, चाहे इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो बात एक ही है, लेकिन यहाँ से आसान हो जाएगा आपके लिए, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना, इसका साइन नहीं बदलेगा, 25 प्लस 0 पॉइंट, इसको 5 पे बार ले सकते हैं भैया, इस चीज को हमने यहाँ 0.5 पे बार ले दिया, थोड़ा आसान हो जाए, इंक कम लगे भैया ना, इंक ज्यादा है नहीं, गरीबी आ गई इसमें बहुत ज्यादा। माइनस, इसको माइनस करेंगे तो ब्रेकर लगा के, एक से ज्यादा टर्म होंगे, एक से ज्यादा पद होंगे तो ब्रेकर लगा के ही माइनस किया करो हमेशा, मतलब कुछ भी माइनस आ जाए तो खतरे से खाली नहीं हो। तो 2 थोड़ा सा सहूलियत दिखाएंगे वहां, प्लस 0.5 के बाद, इसको भी लिख देंगे 0.5 के बाद। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे इधर कर देते हैं थोड़ा, तो 25 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज होता नहीं, इसलिए ब्रेकर डायरेक्ट हटा देते हैं हम लोग, 0.5 के बाद, और माइनस से इसमें मल्टीप्लाई एक बार, इसमें मल्टीप्लाई, तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ प्लस है भैया, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने, माइनस का 2 और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 0.5 पे बार, ठीक है बाबा। देखो ये प्लस का 0.5 पे बार, ये माइनस का 0.5 पे बार, जहाँ जहाँ कैंसिल आउट, 25 माइनस 2 23, अभी मैं ऐसे लिखूंगा 25 माइनस 2, ठीक है ना, अभी मैं 23 नहीं लिखूंगा, बाद में मैं इधर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 23, ठीक है, आप समझिए। तो आपने किसकी वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, इससे माइनस करेंगे तो 90x आ जाएगा, 90x की वैल्यू आपने 23 निकाल ली, मैं यहाँ पे लिखूंगा 25 माइनस 2, अब 23 नहीं लिख रहे हैं सर जी, अरे आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रिक बताऊंगा तो इसका यूज होगा भैया। अब ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ऊपर आ गया 25 माइनस 2 अपान में 90, ठीक है,
अब भैया ये इंटीजर है, 25 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 23 में, अब यहाँ लिख देता हूँ 23/90। ठीक है, देखो x को हमने, x का मतलब इसको हमने p/q के फॉर्म में लिख लिया कि नहीं लिख दिया, इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिखा कि नहीं, 23 भी इंटीजर है, 90 भी इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर 0 इंटीजर नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि x बोले तो ये कैसा है, p/q के फॉर्म में है यानी रियल है। रियल में कैसा हो गया, अगर p/q के फॉर्म में है तो रेशनल हो गया। इस तरीके से सारे रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर हुआ क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। मैंने इस तरीके से आपको सिखा दिया कि कैसे तुरंत डेसिमल का रिपीटिशन हो रहा हो जिस नंबर का उसको, और तुरंत ना हो रहा हो मतलब एक सिंगल डिजिट या 2 डिजिट के बाद रिपीटिशन शुरू हो रहा हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं p/q के फॉर्म में और रेशनल बनाते हैं उसको। ठीक है हुआ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से करते हैं, तो इसकी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, कि कैसे करते हैं इन नंबर्स को। चलिए इसकी ट्रिक सीख लीजिए p/q के फॉर्म में चेंज करने के लिए। अगर आपके सिलेबस में आता है, मान लीजिए MCQ आता है बहुविकल्पीय, इतना करने की क्या जरूरत है, देख के ट्रिक लगा देंगे आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो यहीं से कॉन्सेप्ट से ट्रिक आती है, ट्रिक से कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ध्यान रखना। यहीं से मैं ट्रिक बताऊंगा। अभी देखिए कैसे, इधर क्वेश्चन बता रहे हैं इरेशनल नंबर की तरफ। ठीक है ना भैया, ये नहीं बता रहे, अभी इसी के बारे में बताने जा रहे हैं, बस इसकी जगह ले रहे हैं हम लोग। देखिए लिखा था क्या, 0 पॉइंट, सबसे पहले हम आ जाते हैं जिसमें आफ्टर डेसिमल तुरंत रिपीटिशन हो रहा है। तुरंत, यहाँ तुरंत नहीं हो रहा है, एक सिंगल डिजिट है 2 उसके बाद हो रहा है, तो तुरंत वाले का पहले लेते हैं एग्जांपल, उसको सिखा देते हैं। अभी आपको हमने सिखाया था 0.5 पे बार लगा था, या 0 पॉइंट इसी को लिखा था 5 5 5 5 5 एंड सो ऑन। ठीक है ना बुआ। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, आफ्टर डेसिमल, इसका आंसर क्या आया था, आप लोग पीछे जाके देखेंगे 5/9 आया था, 5/9 आया था। कैसे आएगा देखिए, अब इसको मैं बताने जा रहा हूँ कैसे डायरेक्ट करेंगे। आफ्टर डेसिमल, दशमलव के तुरंत बाद जितने अंक पे बार लगा है, एक सिंगल डिजिट पे बार लगा हुआ है, एक अंक पे बार लगा है जो कि 5 है ना वो अंक, तो उसको उस अंक से मिलकर बनी संख्या ऊपर लिखते हैं। यहाँ अंक है, यहाँ संख्या, ध्यान रखना। इस अंक से मिलकर बनी संख्या ऊपर, पूरे के अपान में, होल अपान, जितने अंक पे बार लगा गिनती में, एक सिंगल अंक पे बार लगा, एक अंक पे 5 पे, तो गिनती में कितना है वो 1 है, उतने 9 नीचे लिख देंगे, एक सिंगल लाइन नीचे लिख देंगे। यही क्या हो गया इसका, p/q फॉर्म हो गया। समझ गए। देखो एक आध और लिखा जाए एग्जांपल, मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग लिखते रहिएगा जो हमने बोला है। 0.49 इस पूरे पे बार लगा दिया, अभी डायरेक्ट रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब 4949 ये चल रहा है, इसका मतलब हुआ 0.494949 एंड सो ऑन। ठीक है, चल रहा है। तो इसको कैसे करते हैं, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल। अभी यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन है तो तब ऐसा कर रहे हैं, 0 है ना तब ऐसा कर रहे हैं। अभी यहाँ 1 2 3 भी लिख के दिखा देंगे आपको। तो आफ्टर डेसिमल जितने अंक पे बार लगा, कितने अंक पे, 2 अंक पे, 4 और 9 पे, इन दोनों अंकों से उसी सेंस में रखो, जो पहले है, जो पहले है उसको पहले रखो, जो बाद में है बाद में। उन दोनों अंकों से जो संख्या मिलेगी, 4 और 9 से कौन संख्या बने बताओ, 49। यहाँ 49 बोलेंगे, यहाँ 49 बोलेंगे, ध्यान रखना, डेसिमल नंबर। तो उन दोनों अंकों से जो संख्या बने उसको ऊपर लिखो, इसकी वैल्यू लिखो, और जितने अंक पे बार लगा है उतने 9 नीचे लिखो। 1 2 2 अंकों पे बार लगा है, 4 और 9 2 अंक है, उतने 9 गिनती में, तो 2 9 नीचे लिख दो। यही इसका आंसर हो गया। अब कोई ज्यादा दिमाग ना लगा दे भैया कि 9 से 9 काट दे, ठीक है, वो महान आत्मा होगा अपने आप में। ये भी इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई, 0.49 पे बार लगा है। तो इस रिकरिंग डेसिमल को डायरेक्ट आप ऐसे चेंज कर लेंगे, इसकी वैल्यू यही आएगी। आप लोग चाहे करके चेक कर लीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ शुरू हो जाएगा, आंसर आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको चेंज करते हैं। एक आध एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। 0.596 पे बार लगा है भैया इस पूरे पे, तो आफ्टर डेसिमल तुरंत अगर बार लगा है तो जितने अंक पे बार लगा उन अंकों से मिलकर बनी संख्या ऊपर लिखो। तो 596 ये अंक है, संख्या क्या बनेगी 596। ठीक है ना, अपान में जितने अंक पे बार लगा है गिनती करो, 1 2 3, 3 अंक पे बार लगा तो 3 9 नीचे लिखेंगे, 3 9 गिनती में, 1 2 3। क्लियर। तो p/q फॉर्म हो गया इंटीजर बाय इंटीजर। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, इससे नहीं मतलब, इंटीजर बाय इंटीजर हो गया ना, तो काटेंगे तो इंटीजर ही आएगा, उससे नहीं मतलब। जब सिंपलीफाई करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों का, उससे भाग लगाएंगे तो इंटीजर बाय इंटीजर ही आएगा, परेशान ना। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ठीक। तो इस नंबर को हमने p/q के फॉर्म में लिखा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल हो गया, यानी ये रेशनल हो गया। समझ गए, आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब कर लेंगे। अब यहाँ 1 लिख के एक आध एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ, पहले 0 ना हो सर जी, प्रॉपर फैशन वाला ही बता रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं उचित भिन्न भैया, ठीक है ना, हिंदी वाले भाई साहब निराश परेशान ना हो। एक और लिखते हैं एग्जांपल, हमने लिख दिया 1.25 इस पूरे पे बार है,
अभी डायरेक्ट बार में लगा रहा हूँ डेसिमल के बाद तुरंत, ध्यान रखना। तो इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ लीजिए, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग वाला हमने बता दिया था अभी। तो इसको लिखेंगे, ये इंटीग्रल पार्ट 1 प्लस ये चला है यहाँ, तो 0 बच गया 0.25 पे बार, क्या दिक्कत है। अब तो इसको कन्वर्ट कर ही लेंगे, तो 1 प्लस इसको कन्वर्ट करके बताइए सर जी, डेसिमल के तुरंत बाद जितने अंक पे बार लगा है, जितने डिजिट पे बार लगा है, उन डिजिट से जो नंबर बनता है उसको ऊपर लिख देते हैं। आप हाँ यही करते थे, और जितने डिजिट पे बार लगा उतने 9 नीचे चिपका देते थे। ये हो गया कि नहीं हो गया बताओ। अब 99, अरे अब तो इसको कन्वर्ट कर ही लोगे झाए झाए करके, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो 99 प्लस 25 बन जा 25 अपान में 99 बन जा 99, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इसमें ऐड करेंगे तो 124 अपान में 99, तो इंटीजर बाय इंटीजर हो गया ना, यानी इस नंबर को हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया इंटीजर बाय इंटीजर। तो ये नंबर क्या हो गया, ये रेशनल, तो ये भी तो इसी की वैल्यू है, तो ये भी रेशनल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, ये ट्रिक थी इसकी। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जिसमें तुरंत बार ना लगा हो, डेसिमल के बाद तुरंत बार ना लगा हो, ठीक है ना बुआ, एक आध दो डिजिट तक डिवाइड हुआ उसके बाद रिपीटेशन शुरू हुआ हो, ठीक है। देखो कैसे, तो ये ट्रिक है भैया, ध्यान रखना, इसलिए हमने इसको इरेज नहीं किया। अभी देखो इसमें क्या था, तुरंत बार नहीं लगा है, ठीक है। देखिए 0 पॉइंट पहले इसी समझा देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। 2 और सिर्फ 5 पे बार लगा है, तो इसको कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले देखते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। प्रॉपर है, 0 लिखा ना, 0 पॉइंट समथिंग से बात शुरू हो तो उसको उचित भिन्न बोलते हैं, यानी इसका इंटीग्रल पार्ट लड्डू हो जाए, कुछ ना मिला, ठीक है ना वो। देख तो यहां आफ्टर डेसिमल जितने डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जितने पे बार नहीं लगा है उनसे, और जितने पे पहली दफा बार लगा है, इन दोनों डिजिट को मिक्स कर लो। इन दोनों को मिलाने पर जो नंबर बनेगा, 2 और 5 को मिलाने पर जो नंबर बनेगा उसको पहले लिखो 25, ठीक है भैया। देखो ये तो किया गया यार 25, ये स्ट्रिक बनाई जाती, माइनस लगाया गया, देखो माइनस लगा दिया। जितने डिजिट पे बार नहीं लगा था उन डिजिट से, मैं डिजिट बोल रहा ध्यान सुनना, उन डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा उसको माइनस करेंगे। तो सिंगल डिजिट 2 है तो 2 से 2 ही नंबर बनेगा। हमने कहा था सारी डिजिट नंबर होती है ना भैया, तो वही बात है। तो यहाँ पे 2 को माइनस कर देंगे, देखो यही किया है यहाँ पर। फिर होल अपान लगा दिया है, जितने डिजिट पे बार लगा है, देखिए सबसे पहले देखें जितने डिजिट पे बार लगा है, सिंगल डिजिट पे बार लगा जो कि 5 है, 5 पे ही बार लगा, सिंगल डिजिट है ना, तो उतने 9 लिख देंगे पहले। और जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है उतने 0 चिपका दीजिए उसके आगे। एक सिंगल डिजिट पे बार नहीं लगा है काउंटिंग में ना, गिनती में देखो कितने डिजिट पे बार नहीं लगा है, तो एक 2 है, एक सिंगल डिजिट है, तो इसलिए सिंगल 0 बढ़ा दिया। ये इसका आंसर होगा। देखो पी वाई क्यू फॉर्म का आ जाएगा, नहीं आ गया, 23/90। बोलो बोलो, कोई डाउट, खत्म बात, कुछ है ही नहीं यार, ठीक है ना। ये ट्रिक बन गई, इसकी ट्रिक समझ में। एक आधा और लिख लेते हैं एग्जांपल, मैं रेस कर रहा हूं उसको, ठीक है। चलिए एग्जांपल और लिख लीजिए, 0.23, चलिए यहाँ आपके पास 7 बार लगा लेते हैं, ठीक, 7 पे सिर्फ 7 बार लगा हुआ, इसको कैसे लिखोगे। अब पहले देख लो प्रॉपर है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तब तो डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं तो इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। बिना प्रॉपर में तोड़े नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। आफ्टर डेसिमल पहले देखो जितनी डिजिट पे बार नहीं लगा है, 2 3 पे बार नहीं लगा है, और फिर पहली दफा किस पे बार लगा है, 7 पे बार लगा है, ठीक है ना। इनको मिला दो, अब इन तीनों डिजिट को मिला के जो नंबर बने, सबसे पहले देखो 2 3 7, ध्यान रखना 7 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार रिपीट होना चाहिए कम से कम, बस। मतलब जितने पे बार नहीं लगा है उसको लिखिए, जितने पहली दफा बार लगा है उन सबको मिला करके जो नंबर बनेगा लिखिए माइनस, जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है उन डिजिट से जो नंबर बनेगा, यहाँ 2 3 बार नहीं लगा, नंबर क्या बनेगा 23 बनेगा, ये डिजिट है भैया 2 3, और यहाँ हो जाएगी 23, यहाँ 23 बोलेंगे, यहाँ 2 3 बोलेंगे, अपान में जितने बार लगा है, एक सिंगल डिजिट पे बार लगा सिर्फ 7 पे, तो एक सिंगल लाइन लिखेंगे, ठीक। और जितने बार नहीं लगा काउंटिंग में, 2 डिजिट है ऐसी 2 और 3, काउंटिंग में 2 है ना, तो उतने ही 0 आगे इंक्रीज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी आएगा इंटीजर है, इंटीजर से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर ही आएगा ऊपर, नीचे भी इंटीजर लिखा है, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है 900 है, ठीक है ना। तो पी वाई क्यू के फॉर्म का हो गया, इंटीजर बाय इंटीजर हो गया, इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, रेशनल हो गया, नहीं हो गया, बोलो खत्म बात। तो इस तरीके से करते हैं, एक प्रॉपर वाला ना लेकर के कंपाउंड वाला ले लेते हैं, देखो एक और फिर खत्म। 1 2 3 कुछ भी 1.23
टू 5 पे बार कुछ भी लगा दिया हमने, तो क्या करेंगे इसको, देखिए तोड़ लेंगे सबसे पहले 1 प्लस 0.25 पे बार ओनली, इधर लिख दिया, फिर प्लस इधर फ्रैक्शनल पार्ट लिख दिया। तो हमें तो इस पूरे कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है। तो 1 प्लस इसको कैसे लिखोगे, देखिए हाँ आफ्टर डेसिमल ये 2 लिखा है और ये 5, जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है और जितने डिजिट पे पहली दफा बार लगा, इन दोनों से जो नंबर बन रहा है, यहाँ लिखो 25 माइनस जितने डिजिट पे बार नहीं लगा भैया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, उस डिजिट से जो नंबर बनेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपान में जितने डिजिट पे बार लगा है, सिंगल डिजिट पे बार लगा था सिंगल लाइन, और सिंगल डिजिट पे बार नहीं लगा है तो उसने 0, बस खत्म। 1 प्लस ये हो जाए 23 अपान में 90, ठीक है ना, कर लेंगे इसको जहाँ करेंगे। तो ये इंटीजर बाय इंटीजर ही आएगा, अरे ऊपर 90 प्लस 23, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, अपान में 90 बन जा 90, तो इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, मतलब जो भी मिलेगा इंटीजर मिलेगा, इंटीजर अपान इंटीजर हो गया। तो ये p/q के फॉर्म का हो गया नहीं, तो यानी इसका मतलब आप देख के बता पा रहे हैं कि ये p/q के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, देख के मतलब, ठीक है, ट्रिक से। आई होप आप समझ गए होंगे बउआ। अब देख लीजिए, पहली बात टर्मिनेटिंग की बता दी, दूसरा रिकरिंग के, एक डिटेल मेथड भी बता दिया और डायरेक्ट वे में बता दिया, यानी बोले तो ट्रिक है ना। उसके बाद इर्रेशनल नंबर में हम लोग यानी डेसिमल नंबर में तीसरी कैटेगरी को देखेंगे कि कैसे वो इर्रेशनल होती है, ठीक है, यानी वो ना तो रिकरिंग में आए और ना ही टर्मिनेटिंग में आए, वो वाला डेसिमल नंबर देखते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं जल्दी से, ठीक है, तब तक आप शेयर कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिए। तीसरी कैटेगरी क्या हुआ, तीसरा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसको अनौसानी अनावर्ती दशमलव, ठीक है बाबा। देखो एग्जांपल देखो, सबसे पहले एग्जांपल से काम करता हूं। ये इर्रेशनल नंबर होता है, कैसे होता है उसको समझो। हमने लिखा 0.201 001 001 001 401, ठीक है ना, फिर 501 एंड सो ऑन चलता है, एंड सो ऑन लगा देना, देखो ध्यान रखना। चलिए ये कैसे इर्रेशनल है, एग्जांपल लिया हमने, सर जी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम, चाहे जो भी हो जाए, ठीक, लगा दे अपने पड़ोसियों को। देखो क्या करना है भाई, डेसिमल को राइट साइड लेके चले जाओ। हमने कहा सबसे लास्ट में अगर डेसिमल लग जाए, और नीचे एक तो लिखा ही होता है किसी नंबर के पान में, एक लिखा है एक, और उसके बाद एक से कहो राइट साइड जितने डिजिट जाते जाते हो उतने जीरो यहाँ नीचे बढ़ाते जाते हो, ठीक है। चलो एक डिजिट तक गए, किसी ने मान लो कोई बंदा है, जल्दी हटा, जल्दी यहाँ पहुंच गया, अरे यहाँ नहीं भी दिख रहा है इतने नंबर्स हैं, इसके आगे इतने डिजिट लिखी हुई हैं, तो कम से कम यहाँ तक तो ले जाओ। उसके बाद भी डॉट डॉट लगा, ओहो, इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये चलता ही रहेगा, ये मामला एंड होने वाला नहीं है। तो आप इसको लेके पड़ोसी कहिए, चल भैया लेके चल, मैं नीचे जीरो बढ़ाता हूँ। तुम इसको राइट साइड डिजिट को क्रॉस करते हुए चलो, जितने डिजिट तुम क्रॉस करना मुझे बताते रहना फोन पे, है ना, हाँ मोबाइल का यूज करते रहना, और उसके बाद उससे पूछना कितने डिजिट आप राइट साइड गए, उतने जीरो में बढ़ा रहा हूँ। चलो जीरो में बढ़ा रहा हूँ, आप लोग जाते रहिए आगे जाते रहिए, बुढ़ापा आ जाएगा मेरा भाई, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये डिजिट पता नहीं कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ पे ना तो रिपीट हो रही है, ना तो रिपीट होने का नाम ले रही है और ना ही एंड होने का नाम ले रही है। तो बढ़ाते रहो, तुम राइट साइड जाते रहो, मैं नीचे जीरो बढ़ा रहा हूँ। तो हम भी थक गए, हमने कहा भैया तुम जाते रहो, मैं बढ़ाता रहूंगा। तो इसका मतलब ऊपर वाले से डेसिमल नंबर, सॉरी डेसिमल जो है वो कभी रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि आगे पता ही नहीं डिजिट कहां तक जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में कैसे जाएगी, हमने अभी टर्मिनेटिव वाले में बताया था कि सबसे लास्ट में चली जाए, अगर सबसे लास्ट में डेसिमल पॉइंट चला जाए तो इसका मतलब डेसिमल हट गया और डेसिमल रिमूव हो गया। तो डेसिमल रिमूव हो गया तो इसका मतलब p/q के फॉर्म में चेंज हो गया। तो यहाँ भी आप जीरो मतलब फिक्स कर देते कि इतने डिजिट गए हो तो इतने डिजिट हम तक जीरो इंक्रीज कर देंगे उतने ही नंबर में, ठीक है ना। तो मामला हो गया गड़बड़, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट भैया हटाते रहो, ठीक है, और नीचे जीरो बढ़ाते रहो, ठीक है। ये पता ही नहीं है कि कहाँ पे आगे जाके ये एंड हो रहा है, ठीक है ना।
तो अब जब एंड ही नहीं हो रहा है तो क्या डेसिमल कंप्लीटली रिमूव हुआ माना जाएगा? कतई नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर डेसिमल नंबर ही बचा रह जाएगा, बुढ़ापे तक आप चाहे जब तक हटा लो। बोलो हाँ या ना? और अगर डेसिमल नंबर है तो क्या वो इंटीजर है? कतई नहीं, ठीक है ना भाई। 2.5 इंटीजर है क्या? जी नहीं। तो इसका मतलब डेसिमल नहीं हट पा रहा है तो वो इंटीजर नहीं बन पा रहा है। तो ऊपर वाला इंटीजर बन ही नहीं पा रहा है, ये इंटीजर नहीं बन पा रहा है। तो हमने बताया है इस नंबर को कि इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। नीचे जीरो बढ़ाते रहो, क्या मतलब? कोई मतलब तो है नहीं। नीचे वाला मान लो इंटीजर हो भी गया तो p बाई क्यू दोनों तो इंटीजर नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि ऊपर वाले से डेसिमल पक्का रिमूव नहीं हो पाएगा बउआ। समझ गए ना बात को? तो ऊपर से पूरा डेसिमल रिमूव नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये डेसिमल नंबर ही रहेगा। ये क्या रहेगा? डेसिमल नंबर ही रहेगा भैया, ठीक। और डेसिमल नंबर रहेगा नहीं, दशमलव वाली संख्या रहेगी। तो इसका मतलब ये p यानी पूर्णांक और q मतलब पूर्णांक यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म का कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए इस टाइप का नंबर, ये ऊपर वाला ये नंबर जो था, ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए कहा जाता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है वो किस कैटेगरी में चला जाता है? इर्रेशनल नंबर की, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एक आध दो नंबर आप लिख लीजिएगा अपने घर पे जाके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.01 01 001 और एक जीरो बढ़ा के फिर 1 एंड सो ऑन। सर जी आपने, हमें तो दिख रहा है सर जी 0 रिपीट हो रहा है। नहीं बउआ, देखो यहाँ से देखा जाता है आपने डेसिमल के बाद, ठीक है, डेसिमल के तुरंत बाद 2, अब उसके आगे 2 2 2 2 नहीं आ रहा है, फिर 2 0 फिर 2 0 आना चाहिए था, तब रिपीटेशन माना जाता है। फिर 2 0 1 तीन डिजिट को देखो, 2 0 1 तो 2 0 1 आना चाहिए था, 2 0 1 0 2 0 1 0 नहीं आ रहा है, फिर 2 0 1 0 0 2 0 आगे देखो, यहाँ के बाद 2 0 1 0 0 कतई नहीं आ रहा। मतलब ऐसे आप करके चेक कर लीजिएगा, कभी भी डिजिट का रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना बुआ? ये मतलब है। नहीं तो कहें सर जी 0 0 रिपीट तो हो रही, डेसिमल के तुरंत बाद देखो रिपीटेशन, ठीक है। एक डिजिट का, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, आगे वही आनी चाहिए, जो यहाँ 4 है वही वहाँ 4 आनी चाहिए, ठीक है। कहीं होगा नहीं, पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान रखना, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, आप करके देख लीजिएगा कोई एग्जाम्पल। तो गाइस आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है ना।